नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे टमाटर की फसल के बारे में। और टमाटर में बात करेंगे कि आप अधिकतर देखते होंगे किसान साथियों कि टमाटर की फसल लगी हुई है और फ्लावर आ रहे हैं। तो टमाटर में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत आती है, अर्थात टमाटर में जितनी तेज़ी से फूल आ रहे हैं उतनी ही तेज़ी से ज़मीन में नीचे गिर रहे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि यदि आप टमाटर की खेती करते हैं या टमाटर लगा रखे हैं तो आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या कैसे हल हो, और वो भी बहुत सस्ता उपाय होना चाहिए, कम से कम खर्चे में आपका सॉल्यूशन मिल जाए। और ऐसी दवा के बारे में बताएंगे कि जिसका नाम सुन के आप चौंक जाएंगे कि क्या इस दवा का प्रयोग आप टमाटर जैसी फसलों में भी कर सकते हैं। किसान साथियों, एक टमाटर की फसल में आप देखते होंगे अधिकतर कि जब टमाटर में फ्लावरिंग आनी शुरू होती है तो जितनी तेज़ी से फ्लावर आते हैं उतनी ही तेज़ी से गिरने की समस्या भी आती है। चाहे आप फ्लावर ड्रॉपिंग कह लीजिए या फूल गिरने की समस्या कह लीजिए, जितनी तेज़ी से फूल आते हैं टमाटर की फसल में उतनी ही तेज़ी से गिरने लगते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, किस दवा का प्रयोग करेंगे, और उस दवा का प्रयोग टमाटर की फसल में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। किसान साथियों, यदि आपकी टमाटर की फसल में ऐसी कोई समस्या है, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है कि आप टमाटर लगा रखे हैं और टमाटर की फसल में आपके इस समय देखते होंगे कि फ्लावर बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए किसान मित्रों आप 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2,4-D एक प्रकार का हर्बिसाइड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रयोग तो गन्ना, गेहूँ, धान जैसी फसलों में किया जाता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। तो इसका प्रयोग हम यह टमाटर की फसल में करते हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि टमाटर की भी पत्तियां चौड़ी होती हैं, और यदि चौड़ी पत्तियों वाले पौधों पर 2,4-D का प्रयोग किया जाता है तो वो पौधे नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो खरपतवार हो या कोई फसल हो। तो इसका प्रयोग आप टमाटर की फसल में कैसे कर सकते हैं और फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या से कैसे निपट सकते हैं। किसान साथियों, 2,4-D एक प्रकार का हर्बिसाइड होता है। हर्बिसाइड होने के साथ साथ किसान मित्रों यह एक प्रकार का हार्मोन भी होता है। इसमें जो एक्जिन हार्मोन पाया जाता है, इसके कारण आप इसका प्रयोग 2,4-D इसका प्रयोग आप टमाटर की फसल में कर सकते हैं। टमाटर की फसल में इसका प्रयोग किसान साथियों आपको बार बार नहीं करना है, ये भी ध्यान रखें। एक बार इसका प्रयोग आप अपनी पूरी फसल में कर सकते हैं। यदि आप इसका प्रयोग बार बार फसल अपनी टमाटर की फसल में बार बार करते हैं, कई बार कर देते हैं, तो इसके दुष्प्रभाव भी आपके फसल के पौधों पर इसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे और आपकी फसल की क्षति हो सकती है, फसलें जल सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं। इसलिए किसान साथियों समझ बूझ कर व जानकर ही पूरी तसल्ली के साथ 2,4-D का प्रयोग आपको टमाटर की फसल में करना है। बात करते हैं कि कब करना है। टमाटर की फसल में किसान साथियों आप देखते होंगे शुरुआती दौर में जब फ्लावर आते हैं तो फ्लावर बहुत तेज़ी से आते हैं, लेकिन गिरने की समस्या बहुत तेज़ी से ही उसी दौरान होने लगती है। तो जब फ्लावर आपके तेज़ी से गिरने लगें तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग 2,4-D का प्रयोग 3 ml प्रति 15 लीटर पानी में, अर्थात 1 ml दवा 5 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होती है। 2,4-D जो कि लिक्विड फॉर्मुलेशन में और WP फॉर्मुलेशन में दोनों प्रकार की आती हैं। यदि आपको पाउडर में मिली हो, अर्थात WP फॉर्मुलेशन में आपको आपके नज़दीकी बाज़ार में मिल जाए, तो आप 1 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में आप इसका घोल बनाकर और टमाटर की खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। आपको छिड़काव तभी करना है किसान साथियों जब आपकी
पौधे में, आपकी फसल में, टमाटर की फसल में फ्लावर आने लगे हों तो आप फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या से बच सकते हैं। आपको पाउडर फॉर्म में मिल गई हो तो आप 1 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर आप अपनी टमाटर की फसल पर, खड़ी फसल पर छिड़काव करें। किसान साथियों, इसका छिड़काव आपको ऐसे करना है कि आपका पौधा जो है पूरी तरह से पानी से भीगने ना पाए, एकदम हवा जैसे उसका फुहारा चलता है उस प्रकार से करना है कि आपको ये लगे हाँ अपने जो दवा है, दवा का स्प्रे आप अपनी फसल पर कर रहे हैं, लेकिन बहुत हल्की करना है। आपको जल्दी आपके टमाटर की फसल पर करना है ताकि दवा कहीं पर ज़्यादा ना हो जाए और आपके पौधों पर नुकसान ना कर जाए। और उसके साथ साथ अब जानते हैं किसान साथियों कि यदि आपको पाउडर फॉर्म में नहीं मिली है, लिक्विड फॉर्म में मिली है, तरल पदार्थ में मिली है, घुली हुई घोल के रूप में मिली है, तो इसका प्रयोग किसान साथियों आपको 3 ml प्रति 15 लीटर पानी में, यदि पाउडर फॉर्म में मिली है अर्थात पाउडर में मिली है आपको तो 1 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होती है। और यदि आपको घोल में मिली है तो 3 ml प्रति 15 लीटर पानी में अर्थात 1 ml 5 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होती है। 1 ml 5 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होती है। किसान साथियों, आप 3 ml प्रति 15 लीटर पानी में अर्थात 3 ml दवा 15 लीटर पानी में घोलकर, और यदि आप अपनी खड़ी फसल पर इसका छिड़काव करते हैं तो आपके जो टमाटर की फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है, फूल गिरने की समस्या है, उस समस्या से आप निपट सकते हैं। किसान साथियों, डोज का आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी फसल का नुकसान हो सकता है। और 2,4-D में एक्सिल हार्मोन होने के कारण आप इसका प्रयोग टमाटर की फसल में बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। मात्रा का ध्यान रखें कि मात्रा आपको यदि पाउडर फॉर्म में मिली है तो 1 ग्राम 15 लीटर पानी में आपको घोल लेना है और अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव कर देना है। और यदि आपको लिक्विड फॉर्म में मिली है तो 3 ml ले लेना है और 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। इस हिसाब से आपकी जो भी फसल हो, चाहे 1 बीघा है, 2 बीघा, कहने का मतलब 1 हेक्टेयर है या 2 हेक्टेयर है, 1 एकड़ है या आधा एकड़ है, उस हिसाब से आप अपनी फसल में डाल सकते हैं। और यदि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आपके टमाटर की फसल में हो रही है तो इस प्रकार से किसान साथियों इस दवा का प्रयोग करके अर्थात 2,4-D का आप टमाटर की फसल में भी प्रयोग कर सकते हैं। एक्सिल हार्मोन होने के कारण यह फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या के लिए बहुत ही अच्छा और उपयोगी और कम से कम लागत वाली दवा है। तो इसका प्रयोग आप करके अपनी फसल को फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या है, फूल गिरने की जो समस्या है, इस समस्या से आप बच सकते हैं। 2,4-D का प्रयोग करके किसान साथियों आप टमाटर की अपनी फसल को फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या से, फूल गिरने की समस्या से बचा सकते हैं। यह ध्यान रखें किसान साथियों कि डोज जो मात्रा है, इसकी मात्रा बहुत ही मायने रखती है। यदि आपको पाउडर फॉर्म में मिला है तो जैसा कि हम वीडियो में पहले भी बता चुके हैं आपको, यदि आपको पाउडर फॉर्म में मिला है, पाउडर वाला 2,4-D मिला है तो 1 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बना के, और यदि आपको लिक्विड फॉर्म में मिला है, तरल के रूप में, घोल के रूप में मिला है तो 3 ml 15 लीटर पानी के लिए पर्याप्त है। इसका मिश्रण बना करके, और जब आपकी टमाटर की फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही हो, फ्लावर गिरने की समस्या आ रही हो, तब आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसके छिड़काव से किसान साथियों इसके ही रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि यह तो एक प्रकार का हर्बिसाइड है, लेकिन हर्बिसाइड होने के साथ साथ यह एक हार्मोन्स का भी काम करता है और आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या से आप बच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 2,4-D का प्रयोग टमाटर की फसल में कर सकते हैं। वैसे किसान साथियों जिसमें फ्लावर आते हैं
और फ्लावर के बाद फल बनते हैं, उन सभी फसलों में कर सकते हैं। किंतु आपको जब भी किसी फसल में प्रयोग करना हो तो आप किसी कृषि विशेषज्ञ या किसी दुकानदार से सलाह लेकर तभी इसका प्रयोग करें कि किस फसल में करना है और किस फसल में नहीं करना है। यदि आप टमाटर की फसल में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताई गई डोज का इस्तेमाल करके, हमारे द्वारा बताई गई मात्रा का इस्तेमाल करके आप इसका प्रयोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और आप फूल गिरने की समस्या से बच सकते हैं। किसान साथियों, 2,4-D जो एक प्रकार का हर्बिसाइड भी है और एक प्रकार का हार्मोन भी है। एक जिन हार्मोन पाए जाने के कारण इसका प्रयोग फसलों में भी किया जाता है। फसलों में जैसे टमाटर की फसल पर कर सकते हैं, इसका प्रयोग आलू की फसल में भी किया जाता है। किसान साथियों, 2,4-D अन्य कंपनियों की अन्य नामों से आती है, जैसे CLSL क्रॉप लाइफ साइंस कंपनी की आती है लूरमा के नाम से। धानका कंपनी की आपको 2,4-D मिल जाएगी। इसी हिसाब से भारत सर्टी लिमिटेड कंपनी की आपको 2,4-D मिल जाएगी। इसी तरह से किसी उच्च गुणवत्ता वाली कंपनी का आप 2,4-D लेकर आप अपनी टमाटर की फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं और फूल गिरने की समस्या से बच सकते हैं। किसान साथियों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।